हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 35 साइंस सब्जेक्ट की है, 9th क्लास के लिए। ओके, और हिंदी मीडियम में है बेटा, 23 तारीख की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा आज भी गति का चैप्टर चला हुआ है, जिसमें आज हम जानेंगे समय स्थिति संबंध या गति का दूसरा समीकरण। हमने इससे पहली वाली में जाना था गति का पहला समीकरण। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बेटा आज हम दूसरा समीकरण करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिज्ञासा से ज्ञान क्या पूछ रहा है कि जिज्ञासा दीदी गति का दूसरा समीकरण क्या है और ग्राफीय विधि से इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो कैसे, क्या बता रही है वो? ज्ञान, जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में वह एक निश्चित दूरी तय करती है। हमें पता है जब कोई क्या कर रहा है बेटा, सीधी रेखा में कोई चल रही है कोई वस्तु एक समान त्वरण से, चाहे वो असमान से भी क्यों ना चल रही हो, तो कुछ दूरी तो वो तय करती ही है, जिसे हम गति के दूसरे समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जो एक समान त्वरण से चलती है उसको हम गति के दूसरे समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हमने कल पढ़ी थी। ठीक है, S=ut + ½ at²। ओके, इससे ज्ञात कर सकते हैं। गति का दूसरा समीकरण वस्तु के समय एवं स्थिति के बीच संबंध दर्शाता है। तो जो ये दूसरा समीकरण है बेटा, ये क्या करता है? वस्तु की स्थिति और दूसरा क्या, वस्तु की समय। ठीक है, जो ये टी है, देखो दोनों में ही टी है, तो वस्तु के समय और स्थिति में के संबंध दर्शाता है। इस समीकरण को वस्तु के वेग समय ग्राफ से प्राप्त या व्युत्पन्न किया जा सकता है। तो इस जो ये समीकरण है बेटा, ये हमें किससे प्राप्त होता है? ये होता है हमें वेग और समय के ग्राफ से। ठीक है, एक दूरी समय ग्राफ होता है, हमें ये प्राप्त होता है वेग समय के ग्राफ से। ठीक है, तो चलिए कैसे प्राप्त होता है वो देखते हैं। ग्राफीय विधि द्वारा समय तथा स्थिति के बीच संबंध स्थापित कर गति का दूसरा समीकरण प्राप्त करना। ठीक है, तो ये है हमारी आज की हेडिंग, जिसमें हमें बेटा देखो यहाँ पर वेग और यहाँ पर समय का ग्राफ दिया हुआ है। इसके थ्रू हम क्या निकालेंगे? दूरी को ज्ञात करेंगे। और इसी ग्राफ से बेटा हमें वेग और समय से क्या मिलता है? इस लाइन का जो ये स्लोप होता है, ये हमें क्या देता है बेटा? ढाल जो होती है ये देता है हमें त्वरण। ठीक है, और इसी से हम क्या करेंगे? दूरी भी निकालते हैं। अगर हम इस तरीके से नीचे का इतने समय में जितना भी क्षेत्रफल ये इसके द्वारा घेरा गया है, वो क्या होती है? इसके द्वारा तय की गई दूरी होती है। तो कैसे निकालेंगे? अब हम सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, अब हमें इनको बस क्या करना है? वाइंड अप करना और समझना है। ठीक है, एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए। ले लिया बेटा हमने। ठीक है, इसमें क्या हो? u0 ना हो। तो बेटा देखो u0 कब होता है? जब यहाँ से ये सीधी लाइन होती, मतलब कि 0 से स्टार्ट होती। लेकिन यहाँ कहाँ से है? ऊपर से है। इसका मतलब इसमें ये u जो है प्रारंभिक कोई इसमें वेग है। ठीक है, पहले ही ये यहाँ पर है। जब हमने इसको नोटिस किया तो ये पहले से ही चल रही थी u वेग से। ठीक है, इसका जो प्रारंभिक वेग था उससे चल रही थी, यानी कि u0 नहीं है। और वस्तु का u प्रारंभिक वेग t समय से बढ़कर v हो जाता है। तो पहले ये u था बेटा, जैसे जैसे समय, देखो अब यहाँ से समय स्टार्ट हो गया t, जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो इसका वेग भी बढ़ता गया और यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, पहले यहाँ था, यहाँ पहुँच गया t समय में। ओके, तथा वस्तु का वेग एक समान दर a से परिवर्तित होता रहा और एक समान दर से ये परिवर्तित होता रहा। मतलब कि 1 मिनट में ये क्या हुआ? 1 मीटर पर सेकंड वेग बढ़ा, फिर अगली में 1 मीटर पर सेकंड वेग बढ़ा, फिर बढ़ते बढ़ते ये यहाँ पहुँच गया t समय में, इतना वेग बढ़ गया। तो एक पर्टिकुलर फिक्स, जो मैंने कल समझाया था बेटा कि एक फिक्स मतलब एक निश्चित समय में निश्चित वेग आगे बढ़ा और ऐसे करके वो v तक चला गया u से। तो एक इसकी वजह से क्या होगा? इसमें एक समान वेग की वजह से इसमें क्या आ जाएगी? त्वरण आ जाएगी। ठीक है, एक समान दर a से परिवर्तित होता रहेगा। फिर ये अब दूसरा बिंदु क्या बोला है बेटा इन्होंने कि अब हमें क्या करना है? बिंदु B से x अक्ष क्या है? ये वाला है। ठीक है, इस पर हमें समय पर लंब डालना है BC। तो BC देखो, दो बिंदु ले लिए हमने। ठीक है, A बिंदु और B बिंदु। अब B से हमें एक लंब डालना है BC, किस पर? x अक्ष पर, इस पर। ठीक है, समय वाले अक्ष पर। तो BC हमने डाल लिया। अब हम जानते हैं कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ में निश्चित समय में AB के नीचे घिरे OABC द्वारा प्राप्त की जाती है। तो बेटा जैसा कि अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? कि किसी भी वस्तु के द्वारा जो तय की जाती है दूरी, तो उसे वेग समय, जो ये ग्राफ है, इसमें हम कैसे दर्शा सकते हैं? एक निश्चित समय। ठीक है, जो ये निश्चित समय है बेटा, ये वाला, इस निश्चित समय में
उसके द्वारा जो ये क्षेत्रफल घेरा गया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक उसने तय की, ए बिंदु से बी बिंदु तक गई, इसमें उसने इतना तो समय लिया, ठीक है, और उसका ये क्या था, पूरा यहाँ तक आ जाएगा, ये यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक समय हो गया। तो ये इसके द्वारा जो ये क्षेत्रफल घेरा गया है ये उस निश्चित दूरी के बराबर होगा। तो हम इसको कैसे निकालेंगे इस क्षेत्रफल को, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये ऊपर वाला तो ट्राइंगल बन जाएगा और जो ये नीचे वाला ये वाला है ये एक आयत का रूप है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार यहाँ वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके बराबर हो जाएगी। तो बेटा ये क्या था, ओ बिंदु था, ये ए है और ये क्या है, डी है और ये सी है। तो ओ सी डी ए, ठीक है, या ओ ए सी डी कह लो, आप ऐसे ले लो, ठीक है, ओ सी डी ए। तो इसका क्षेत्रफल किसके बराबर हो गया, ओ ए, देखो ये तो पूरा ही होएगा बेटा, ठीक है। तो पूरी जो निश्चित दूरी तय की गई है वो तो होल होगी, ठीक है। ये तो मैं आयत का बता रही थी, लेकिन पूरा ओ ए बी सी, ठीक है। तो इसके द्वारा जो पूरा क्षेत्रफल घेरा गया है उसके द्वारा वो उसकी निश्चित दूरी तय की गई है, मतलब जितना इसका क्षेत्रफल है उतनी ही दूरी उसने तय की है टी समय में। अब यह क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसे दो भागों में निकाल सकते हैं, नीचे वाले हिस्से का आयत ओ ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस में ऊपर वाले त्रिभुज का ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जैसे हमने पहले भी निकाला है। यहाँ पे फिर क्या करेंगे बेटा, अब ये ओ ए देखो कहाँ पर है, ये ओ ए है, ठीक है, ओ सी कहाँ पर है, ये ओ सी है। तो ओ ए की और ओ सी की वैल्यू पुट कर देंगे। ये क्या है, एक लंबाई और चौड़ाई कह लो एक आयत की, तो यहाँ से ये आयत का क्षेत्रफल निकल गया हमारा। उसके बाद फिर त्रिभुज, त्रिभुज ये ऊपर वाला है, इसमें क्या करना है, ए डी है, ए डी कहाँ पर है चेक करो बेटा, तो ये है हमारी ए डी, ठीक है, इसकी वैल्यू टी के बराबर ही होगी, तो हम यहाँ पर टी पुट कर देंगे। और बी डी कहाँ है, ये बी डी है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो कैसे करेंगे, ओ ए हमारा कितना था, यू था बेटा यहाँ पर ये, फिर ओ सी और ए डी एक ही बात है, ठीक है, जो ये ओ सी है और ये ए डी है ये एक ही है, दोनों पैरेलल हैं, और ये किसके बराबर है, टी के हैं। फिर बी डी, ये बी डी मैंने बेटा कल बताया था कि ये ए टी कैसे आता है, आपने नहीं देखा है तो वहाँ से देख लेना। बी डी किसके बराबर होगा, ए टी के, तो यहाँ पर दिखाया भी गया है, ठीक है। कैसे दिखाया है कि जो ढाल होता है, ढाल हमें क्या देता है, त्वरण देता है। तो ढाल क्या हो जाएगा, ढाल इसका था, ये वाली भुजा को हम इस वाली भुजा से डिवाइड कर देते हैं। मैं क्लीन करके बता देती हूँ ढाल कैसे निकालते हैं। इस लाइन का ढाल हम क्या निकालेंगे, जो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, इसको हम इस वाली लाइन की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर क्या थी बेटा, बी डी थी, और नीचे क्या थी, ये ए डी थी, ठीक है। लेकिन ए डी टी के बराबर है, तो ये क्या हो गई, हमारा जो ढाल थी, ढाल त्वरण देता है, तो ढाल किसके बराबर है, त्वरण के, और त्वरण किसके आ जाएगा, बी डी अपॉन में ए डी, और ए डी हमारा टी के बराबर है, तो ये बन जाएगा बी डी अपॉन में टी, ठीक है। तो ए बन गया बी डी अपॉन में टी, तो टी को हम इधर ले जाएंगे, तो बी डी क्या आ गई बेटा, ए टी, ठीक है। तो ये ऐसे ये ए टी आया था हमारा, तो हमने ए टी भी पुट कर दिया। अब समीकरण 1, जो हमारा ये समीकरण था 1, इसमें ये सभी मान रखने पर गति का दूसरा समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे ही आप इसको सोल्व करते हो, तो देखो यू पुट कर दिया हमने, टी पुट कर दिया, यहाँ पे क्षेत्रफल में ए और बी डी पुट कर दिए, और ये हमें हमारा गति का दूसरा समीकरण मिल गया, जहाँ पर यू क्या है, वस्तु का प्रारंभिक वेग, ए क्या है, एकसमान त्वरण, एस क्या है, तय की गई दूरी, और टी क्या है, समय, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये गति का दूसरा समीकरण निकाल सकते हैं। अब आपको बेटा यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, ठीक है, कि किसी चलती बस पर ब्रेक लगाने पर, देखो किसी चलती बस पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत में दिशा में 6 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न होता है। यदि बस ब्रेक लगाए जाने पर के बाद रुकने में 2 सेकंड समय लेती है, हमने ये लास्ट वाली वर्कशीट में सेम टू सेम ये क्वेश्चन किया था, तो उतने समय में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। कल हमने क्या निकाला था बेटा, कि हमें इतना दे दिया, और ये बोला था कि हमें प्रारंभिक उसकी क्या निकालनी थी, हमें प्रारंभिक वेग निकालना था। हमें ये नहीं बताया था कि वो कितने गति से चल रही है। प्रारंभ में हमें बोल दिया था कि एक चलती आ रही है गाड़ी और वो ब्रेक लगाती है, इस पॉइंट पर ब्रेक लगाया, और यहाँ पर इसकी जो क्या थी, त्वरण थी, वो कितनी थी, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, और वो धीरे धीरे रुक जाती है इस पॉइंट पर आकर, यानी कि v यहाँ पर क्या था, 0 था। तो आप हमें बोला कि प्रारंभिक वेग क्या था, ये बताओ उसका, 2 सेकंड लगे थे उसे रुकने में, तो हमने वो निकाला था वहाँ से, हमें v 0 था, t 2 सेकंड था, u निकालने को बोला था। देखो
ठीक है। और s अब हमें इसमें बोला गया है, तो s निकालने के लिए भी हमें पहले u चाहिएगा। तो इस तरीके से आपके और a और b पार्ट बन के वो आ जाते हैं। तो हमने a कल निकाल लिया था, ठीक है। किससे निकाला था? v इक्वल टू यू टी होता है, u प्लस ए टी। तो u हमें निकालना है, v हमें 0 दे रखा है, a भी हमें 6 मीटर पर सेकंड दे रखा है। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों लगाए बेटा? क्योंकि जो त्वरण है वो घटती जा रही है। पहले जो आ रही थी गाड़ी, उसने ब्रेक लगाया तो उसकी जो त्वरण थी वो घटती गई, क्योंकि धीरे धीरे वो रुकती चली गई, इस वजह से। तो यहाँ माइनस चिन्ह आ गया। फिर 2 सेकंड समय लिया था उसने, तो यहाँ से हमारी u आ गई थी 12 मीटर पर सेकंड। ओके, अब हमें क्या निकालना है? दूरी भी निकालनी है। तो s ये वाला गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे और इसमें u की वैल्यू पुट कर दी हमने। फिर t 2 सेकंड था, ये हाफ आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्या है? नीचे a है, ठीक है। फिर हमने a की वैल्यू पुट कर दी है, फिर से t की पुट करके स्क्वायर उसका डबल कर दिया। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 12 मीटर उसकी दूरी आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। अब क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा इसके। गति का पहला दूसरा समीकरण लिखिए। तो आप लिख देना गति का पहला समीकरण क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और गति का दूसरा समीकरण क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। ये लिख दोगे आप। उसके बाद बेटा क्या है कि सेकंड क्वेश्चन है आपका, गति के दूसरे समीकरण को वेग ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए। तो वेग ग्राफ से हमने बेटा देखो अभी किया था, ये आप सारा लिख दोगे, ठीक है। देखो इतना यहाँ से लेकर ये ग्राफ भी बनाने हैं आपको, ये सारा यहाँ तक लिख दोगे, ठीक है। जहाँ तक आपका ये आता है ये सारा लिख दोगे। ओके, हाँ थोड़ा बड़ा है, लेकिन बेटा ये डेरिवेशन ही पूछिए आपको तो लिखनी पड़ेगी पूरी, 5 नंबर में आता है ये कम से कम। फिर थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा इसका। कोई कार एक समान रूप से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की चाल को प्राप्त कर लेती है। मतलब कोई कार एक समान रूप से चल रही थी, तो उसमें क्या थी? एक समान रूप से मतलब क्या थी बेटा? उसकी जो चाल थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी और फिक्स समय में, इसका मतलब उसमें एक समान त्वरण आ गया। तो वो त्वरण था 1 मीटर पर सेकंड। फिर उसने क्या किया? 5 सेकंड के अंदर अपनी जो पहली वेग थी उसको धीरे धीरे 10 मीटर सेकंड कर दिया पर सेकंड, ठीक है, चाल को। उतने समय में उसने कितनी दूरी तय की वो पूछा गया है। तो हम कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो बेटा देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें दिया क्या है हम वो लिखेंगे। तो हमें दिया है त्वरण कितना है? 1 मीटर पर सेकंड। प्रारंभिक वेग कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। 1 मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा ना, अब दिख जाएगा। तो त्वरण कितना है? 1 मीटर पर सेकंड। प्रारंभिक वेग कितना है बेटा? 5 मीटर पर सेकंड। अंतिम वेग कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। और समय कितना? ये दिया हुआ है हमें सब कुछ, ठीक है, 5 सेकंड दिया हुआ है। अब ज्ञात क्या करना है? तय की गई दूरी 5 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम लिखेंगे गति के दूसरे समीकरण द्वारा हम जानते हैं दूरी किसके बराबर होती है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें देखो ऊपर हमें u भी दिया है, t भी दिया है, a भी दिया है और t का भी दिया हुआ है। इन सब को पुट कर देंगे, इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो बेटा 5 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड, और ये 1 मीटर पर सेकंड थी a, ठीक है। और ये था हमारा टाइम, इसको स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो बेटा आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। 5 मीटर पर सेकंड को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 मीटर पर सेकंड। एस को नीचे लिख देंगे, तो मैंने वही लिखा है। क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि अब ये जो सेकंड थी 5 के साथ ये यूनिट इससे कट जाएगी। हमारे यहाँ पर क्या बचेगा? 5 मीटर इंटू में 5। अब देखो बेटा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 5 सेकंड को जब हम स्क्वायर था डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25, और एस का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ये स्क्वायर उस एस स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? कुल मिलाकर 25 मिलेगा, पंजे पंजे 25 मीटर। फिर हाफ का हाफ लिख दिया। इसके बाद बेटा 25 था पीछे और मीटर था ये वाला, तो 25 मीटर आ गया ये। अब इसको सोल्व करते जाएंगे जैसे आप मैथ में करते ही हो। तो सोल्व करने के बाद बेटा हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, 37.5 मीटर। इसलिए क्या होगा? कार ने 5 सेकंड में 37.5 मीटर दूरी तय की, ठीक है। ये आप लिख दोगे, ये था आपका क्वेश्चन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। उस बेस पर फिर आप ये 3 गति के समीकरण चेक करोगे कि कौन से में ये सारी वैल्यूज़ पुट करके हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। कोई डाउट हो तो फिर भी मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, नो प्रॉब्लम। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।